कंडीशन हो गया ना कि मैं सुसाइड करने का सोच रही हूँ। नहीं नहीं, इतना टेंशन मत लो प्लीज, प्लीज डोंट टेक, इतना आप टेंशन मत लीजिए। वी विल हेल्प यू आउट, समथिंग वी विल डू। इसलिए क्या था ताकि मैं पापा की हेल्प कर सकूं। मैं घर की पहली बेटी हूँ। मेरे पापा बहुत मिडिल फैमिली से आते हैं। मेरे पापा की कोई वो गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब नहीं, मेरे पापा की खुद की बिजनेस है। अगर कस्टमर आते हैं तो होती है इनकम। और लॉकडाउन में बहुत प्रॉब्लम हुई थी जिनका अपना खुद का बिजनेस है। मेरे पापा बहुत सिंपल काम करते हैं। ट्रेजरी के जो वो होते हैं ना, जो रिटायर हो जाते हैं गवर्नमेंट से, उनकी जो पेंशन वगैरह बनती है, मेरे पापा वो काम करते हैं। मेरे बाद मेरे 2 भाई बहन भी है। तो मेरी मम्मी हमेशा बोलती थी कि बेटा होता तो मेरी हेल्प हो जाती। तो मैंने सोचा मैं माँ बाप का बेटा बन जाती हूँ, कम से कम मेरे खर्चे कम हो जाएंगे, एक को संभाल लूंगी। ये सोच के मैंने बैंक की जॉब भरी थी। और यहाँ पे मेरे साथ इतना कुछ हो रहा है। अगर मुझे कुछ हो जाएगा, अगर मैं डिप्रेस हो गई, मैं अकेले यहाँ पे रहती हूँ, अगर मैंने कुछ कर लिया तो कौन जिम्मेदार होगा इसका? मेरे माँ बाप को कौन देखेगा मेरे बाद? इसके लिए अगर पहली बात तो मैं आपसे अपील करूंगा, आप इतना ज्यादा टेंशन ना लें, इतना ज्यादा डिस्ट्रेस ना हो। अगर अब कुछ मुझे भी होता बोला है, जा रहा है कुछ भी कि होता है तो एक्सिस बैंक ABYB प्रोग्राम, जो कि अमिटी यूनिवर्सिटी और मैंने मणिपाल अगर यूनिवर्सिटी कुछ कंडक्ट किया कराती ना, है। मैंने ये चीज सोची, अगर मैंने कुछ किया इस प्रेशर में आके मेंटली, अगर मैं थोड़ी भी हिली, तो मैं सच बता रही हूँ, मैं एक्सिस बैंक के गेम्स में लेटर लिख के कुछ ना कुछ करूंगी। मैं क्या करूं? मैं अपने माँ बाप को क्या बोलूं? मैंने आज बहुत हिम्मत करके अपने मम्मी पापा को बताया। वो वहां पे अकेले रहते हैं, हम तीनों भाई बहन बाहर है, अकेले रहते हैं वो। मेरे पापा बीपी के पेशेंट है, वो वहां पे इतने टेंशन में है। सुबह से कितनी बारी कॉल कर चुके हैं कि बेटा ठीक है ना, बेटा ठीक है ना। मैं क्या बोलूं उन्हें? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं रवि प्रकाश आप लोगों का अनिल बैंकर में फिर से स्वागत करता हूँ। मैं क्या बोलूँ, मुझे खुद अभी समझ में नहीं आ रहा। जैसा कि आपने सुना अभी, मीन्स इस तरह का ह्यूमिलिएशन अब ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है, मुझे अब बिलीव नहीं हो रहा है। गाइज, आप प्लीज़ पहले एक बात आप जान लीजिए कि अगर आपके मन में इस तरह के थाउट आ रहे हैं तो प्लीज़ उस थाउट को आप मार दीजिए, किल दैट थाउट। और कुछ भी अगर आपको लग रहा है या फिर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली से बात कीजिए, वो आपको प्रॉपर गाइडेंस देंगे। आप अपनी प्रॉब्लम उन्हें बताइए। और अगर आपके साथ लग रहा है कि ये मेरे साथ कुछ गलत व्यवहार कर रहा है या कुछ ह्यूमिलिएट कर रहा है या फिर कुछ आपके साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश कर रहा है, तो आप द सेम टाइम आप एक्शन लीजिए। आप जस्ट उन्हें रिप्लाई कीजिए और जितना हो सके उतने ऊपर ये बात आप पहुंचाइए। आप ही रिस्पॉन्सिबल बनोगे अपने स्टेप के लिए, और कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं बनेगा। और जो लोग इस तरह का आपके साथ कर रहे हैं, आप ऐसे ही उन्हें जाने दोगे? आपके टाइम वेस्ट हुए हैं, आपकी मनी वेस्ट हुई, आपकी सिविल स्कोर हिट हुए हैं, आपके मेंटल प्रेशर, आपके डिप्रेशन, मतलब आप ऐसे ही जाने दोगे सुसाइडल थॉट ला करके? कम ऑन, मतलब सोच भी कैसे सकते हो यार? बोल्ड बनो। ऐसा नहीं होता है, लाइफ आगे बहुत लंबी है यार। ये इस स्टेज पे मेरे पास कुछ शब्द ही नहीं है। मैंने इस लड़की से बात की है, मेरे पास उसे समझाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था। मैं क्या समझाता? और प्लीज गाइज, आप इस वीडियो को पूरा देखिए और शेयर कीजिए और बताइए कि क्या ये सही बात है। मैं नहीं मैं मेरे पास कोई वर्ड ही नहीं है यार इसे बोलने के लिए। मतलब क्यों? मतलब ऑर्गेनाइजेशन थोड़े से रेवेन्यू के लिए, थोड़े से पैसे के लिए किसी भी कैंडिडेट के लाइफ के साथ खेल रहा है। अमेजिंग, अमेजिंग। मेरे पास कुछ वर्ड नहीं है। आप इस वीडियो को प्लीज देखिए पूरा और खुद ही डिसाइड कीजिए क्या ये सही बात है, क्या ये अच्छी बात है। और ऐसे ऑर्गेनाइजेशन क्या मार्केट में रहने चाहिए? प्लीज। पागल हो जाऊंगी मैं, पूरी मेंटल हिल चुकी हूँ। जिस तरीके से यहाँ पे होता है, मैंने 2020 में ये प्रोग्राम ज्वाइन किया था। वहाँ पे ओके। कहीं नहीं लिखा था कि हमें सेल्स करना है, ठीक है। उसके बाद जब ट्रेनिंग में गए तो बताया गया कि 80% ऑपरेशन, 20% सेल है। वो भी हमें जबरदस्ती डिक्लेरेशन साइन करवाया गया, मेंटल प्रेशर दिया गया कि आपको करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको ये डिग्री नहीं मिलेगी, आपको प्रोग्राम नहीं करने दिया जाएगा।
तो जो हमने जबरदस्ती डिक्लेरेशन आपसे डिक्लेरेशन जो जो साइन करवाया गया है, ये फोर्सफुली जबरदस्ती साइन करवाया है? पूरे तरीके से फोर्सफुली हमें साइन करवाया गया है, मैसेज पे मैसेज, मेल पे मेल करके, पर्सनली मेल कर करके साइन करवाया गया है कि यू हैव टू साइन दिस डिक्लेरेशन। अगर नहीं करोगे तो तुम्हें प्रोग्राम आगे नहीं करने दिया जाएगा, तुम्हें जॉब नहीं मिलेगी। ठीक है, 4 तुम लाख रुपए रो लग गए इतना थे हमारा। रो परेशान मत हो। वी विल लुक इनटू इट एंड हेल्प करने की कोशिश करेंगे। तुम्हारे साथ एक्चुअली क्या हुआ इस केस में, थोड़ा सा अच्छे से पूरा एक बार बता दो, अच्छे से क्या क्या है इसमें। मैंने ज्वाइन किया था, ठीक है, मेरी अभी ओजीटी चल रही थी ओके। और बहुत गंदे तरीके से ब्रांच में ट्रीट हो रहा है मेरे साथ। जो मेरे ब्रांच हेड है वो मुझे धमकी देते हैं कि मैं तुम्हें ब्रांच से भगा दूंगा, निकाल दूंगा, तुम किसी लायक नहीं हो, ना तुमसे ऑपरेशन होगा ना तुमसे सेल्स होगा, तुम्हें कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब नहीं मिलेगी, तुम किसी लायक नहीं हो, मेरा बस चले तो मैं तुम्हें अभी के अभी यहाँ से निकाल दूं। ब्रांच से बाहर मैं निकाल दूं? हाँ, ब्रांच से बाहर निकाल दूं, मैं तुम्हें इस जॉब से बाहर निकाल दूं अगर मेरा बस चले तो। अच्छा। तुम कहीं जॉब नहीं कर सकती हो, तुम कहीं सरवाइव नहीं कर सकती हो, मैंने तुमसे वर्स्ट परफॉर्मेंस अपने लाइफ में नहीं देखा। मैं बस 3 महीने से पहले मैंने ज्वाइन किया है और वो चाह रहा है कि जो 3 साल से जॉब कर रहा है उसकी तरह मैं जॉब करूँ, उसकी तरह परफॉर्म करूँ। कैसे पॉसिबल है? हम्म। इनफैक्ट मेरे पास लेटर आया है ऊपर से कि तुम्हारा जो परफॉर्मेंस है वो बहुत गंदा है, अगर तुमने सही नहीं किया तो तुम्हें निकाल दिया जाएगा। मेरे 4 लाख रुपए लगे हैं लोन के, मैं कहाँ से पे करूंगी 4 लाख रुपए? मैं पूरी तरीके से मेंटल प्रेशर में आ गई हूँ, मैं बहुत बीमार हो चुकी हूँ, अकेले रहती हूँ मैं यहाँ पे फैमिली से दूर। मेरे माँ बाप वहाँ पे टेंशन में है कि इसको क्या होगा। मेरी ऐसी कंडीशन हो गई ना कि मैं सुसाइड करने का सोच रही हूँ। नहीं नहीं, इतना टेंशन मत लो, प्लीज प्लीज डोंट टेक, इतना आप टेंशन मत लीजिए। वी विल हेल्प यू आउट, समथिंग वी विल डू। इतना आप रोइए मत, टेंशन इतना मत लीजिए। तो एग्जैक्टली आपको ब्रांच मैनेजर बोल रहा है कि आपको ब्रांच से बाहर फेंक देगा, ब्रांच से बाहर निकाल हाँ, देगा। ब्रांच से बाहर निकाल दिया जाएगा, तुमसे ना ऑपरेशन होगा ना सेल्स होगा, तुम किसी हम्म। लायक नहीं हो, तुमसे कुछ भी नहीं होने वाला है, तुम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लायक नहीं हो। अच्छा, इतना भी उसने आपको सर्टिफिकेट दे दिया कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में हाँ। कुछ काम करने लायक नहीं हो, ये सर्टिफिकेट भी उसने हम्म, आपको दे दिया? हाँ, उन्होंने ये भी बोला है हम्म। कि ये तुम किस किसी किस 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 हिसाब से या फिर किस कैपेसिटी में वो इतनी बात बोल सकता है कि आप कुछ काम करने लायक नहीं हो? वो क्या काम करने लायक है, आपने पूछा उनसे? नहीं, वो तो ऐसे ही ब्रांचेड लगता है, बिना कुछ किए ही वो सीधे ब्रांचेड नहीं की पोस्ट मिली थी उन्हें। तो आपको मणिपाल में ये डिक्लेरेशन जबरदस्ती साइन करवा लिया गया आपसे? हाँ, मणिपाल एकेडमी में से मेरी ट्रेनिंग हुई थी, हम्म। 2020 में मेरी सिलेक्शन हुई थी, उसके बाद मणिपाल में ट्रेनिंग हुई थी और वहाँ पे भी हमें प्रेशराइज किया गया था ये साइन करने के लिए। बहुत बारी मेल पे मेल करते थे कि आपको ये साइन करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपकी ट्रेनिंग रुक जाएगी, आपकी जॉब नहीं मिलेगी। हमें प्रेशराइज करके हमें म्यूचुअल फंड की भी एग्जाम दिलवाई गई है, जो वो है एनआईडी, वो क्या कहते हैं म्यूचुअल फंड वाली, वो भी ओके। प्रेशराइज करके बोला कि अगर तुम नहीं, तुम्हारे पास ये नंबर, यूआरएल नंबर होता है एक, अगर तुम्हारे पास ये नंबर नहीं है तो तुम्हें पोस्टिंग नहीं मिलेगी। हमें ये तक बोला गया है, इफ यू डोंट हैव दिस यूआरएल नंबर योर पोस्टिंग हैज बीन स्टॉप्ड। और अब हमें बोला जा रहा है आईआरडीए का वो लेने के लिए, एग्जाम देने के लिए। हम यहाँ पे सेल करने आए हैं, LIGI करने आए हैं क्या? हमें रोज बोला जाता है LI करो, GI करो, ट्रेनिंग करो, ये करो, वो करो। हम लोग इंसान है यार, रोबोट नहीं है। एक्चुअली द प्रॉब्लम इज, ये तुम्हारी गलती नहीं है। जो मेरा जो कंक्लूजन है वो ये है कि ब्रांच में इतने कम इनके यहाँ पे कस्टमर्स हैं, कोई है ही नहीं। अगर आप सबसे भी बात कर लोगे, जितने ब्रांच में कस्टमर्स हैं उनसे, मैप्ड पोर्टफोलियो इनका एक जो होता है, जो ये CRM में बताते हैं, उसमें भी बात कर लोगे तो अभी जो इनकी डिमांड होती है, एक्चुअली इनको एक सर्वेंट चाहिए, बंधुआ मजदूर इनको चाहिए, जो इनको 1 से 2 लाख रुपए की लाइफ इंश्योरेंस हर महीने करके देता रहे। उससे हर ये महीने नहीं, हर 15 दिन पे चाहिए। और जब अच्छा। आप उस जो कस्टमर जो उन्होंने साइन करके दिया उन्हें बाद में कॉल करो, अगर बोलो ना कि एक्सिस बैंक से बोल रहे हो, वो इतने रूडली बोल के कॉल करते, इतने रूडली बोल के कि मतलब हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट है ही नहीं। हम उन्हें कॉल करे, वो बस बोलो कि हेलो सर मैं एक्सिस बैंक से बोल रही हूँ, वो कॉल कट कर देते हैं मुंह पे ही। बोलते हैं कि यार तुम लोग के पास कोई काम नहीं है, तुम लोग यही करते हो क्या? अगर कस्टमर को बोलो कि सर LI ले लो, GI ले लो, हम पे हंसते, हमारा मजाक बनाते हैं। इनफैक्ट जो सेल्स के बंदे हैं वो हमारा मजाक बनाते हैं कि 4 लाख रुपए दे के आई है और कर तो वही रही है, LI कर रही है, GI कर रही है, इससे अच्छे तो हम लोग हैं। एग्जैक्टली ये इशू मुझे और भी कई लोगों ने बताया है
कि ब्रांच बैंकिंग का स्टाफ, एक मुझे अभी 4-5 दिन पहले कॉल आया था, किसी लड़की का कॉल था, वो बोल रही थी कि उसका ब्रांच मैनेजर उसको बोल रहा है कि अगर तुम 4 लाख रुपए देके इस जॉब के लिए आई हो जिसमें सुबह से शाम तक तुम्हें एक लाइफ इंश्योरेंस के लिए घूमना पड़ेगा, रोड्स पे आउटसाइडर स्ट्रेंजर्स के पास जाना पड़ेगा, तो तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। ये एक्सिस बैंक के ब्रांच हेड के वर्ड्स हैं इस 4 लाख रुपए देने के लिए। तो हमें भी बोला जाता है ना, मुझे एग्जाम्पल दिया गया है कि यार कैसे पॉसिबल है, जो मेरे सीनियर है जो उनसे मेरा कंपैरिजन कैसे कोई कैसे जज कर सकता है? एग्जैक्टली। अगर वो इंसान सही कर रहा है, वो इंसान ठीक कर रहा है, तो उसकी कैपेसिटी है, मेरी नहीं है। कैसे आप दो इंसान को सिमिलर पाथ पे रख सकते हो? मुझे एग्जाम्पल दिया जाता है, वो भी तो आया है वहीं से, वो कितना अच्छा काम कर रहा है, तुम क्यों नहीं कर पा रही तो हो? तुम भी आप ये क्यों बताइए, करो? जी जी, आप ये बताइए, तो अभी इन्होंने आपको जो निकालने का नोटिस दे दिया है, आपके पैसे 4 लाख रुपए इन्होंने झूठ बोल के ले लिए, जबरदस्ती साइन करवा के, तो ये जो अभी इस तरीके से ये जो चल रहा है, आप इतना परेशान मत होइए। तो क्या कहते हैं कि वो सुबह से शाम तक बेसिकली जो समझ में आ रहा है आपकी बातों से, कि वो लोग आपको प्रेशराइज कर रहे हैं इतना ज्यादा सेल करने के लिए, इतना ज्यादा सुबह से शाम तक परेशान कर रहे हैं, और कस्टमर्स हैं जो फोन तक नहीं उठा रहे हैं, फोन काट देते हैं। हर चीज के लिए प्रेशराइज किया जाता है। मेरे पास रिक्वेस्ट आता है, मुझे नहीं समझ में आता है रिक्वेस्ट कैसे डालना है। मैं पूछती हूँ, बोलते बताया तो गया था ना, मैं अभी बिजी हूँ, मेरे पास अभी ये काम है। मैं सबके सामने पूछती हूँ, अगर वो रिक्वेस्ट रह जाता है तो कस्टमर मेरे पे चिल्लाता है, फिर मुझ पे चिल्लाया जाता है कि तुमने रिक्वेस्ट लिया तो रेज क्यों नहीं किया। मुझे नहीं पता है कि मैं कैसे रिक्वेस्ट रेज करूँ, मैं सबसे पूछती हूँ, कोई बताता नहीं है, तो मैं कहाँ जाऊंगी? अगर मैं गलत डाल दूंगी तो उसके लिए भी सुनना पड़ेगा। मेरे पास एक एग्जैक्टली। रिक्वेस्ट आई थी, मैं सबसे पूछ के थक गई, किसी ने नहीं बताया, लास्ट में मुझे खुद से डालना पड़ा, गलत डर गया, एनएफटीआर आ गया, उसके लिए मुझे इतना सुनाया गया, सबके सामने, पूरे कस्टमर के सामने सुनाया गया है। नहीं, ब्रांच से अभी फिर कुछ लोगों ने बताया है कि जब ब्रांच में एक अलग तरीके की डिप्लोमेसी चली जाती है, जो न्यू न्यू लोग हम्म ज्वाइन करते हैं उनको कुछ भी हम्म सिखाया नहीं जाता है, ताकि वो हाँ लोग एक तरीके से ह्यूमिलेट फील करें, और जब वो फिर कुछ मिस्टेक कर देते हैं, जैसे अभी किसी ने बताया था कि वो कैश ऑपरेट कर रही थी, तो उसको एग्जैक्टली बताया नहीं गया था कि वहां पे करना क्या होता है, एंड व्हेन शी कमिटेड अ मिस्टेक, उससे जब मिस्टेक हो गई तो उसको 13,700 रुपीज अपनी पॉकेट से वहां पे करना पड़ा। मेरे साथ भी सेम है। मुझे क्लियरिंग बोला गया, मैं नहीं आई थी, 1 महीने भी नहीं हुए थे, मैंने 23 सितंबर को ज्वाइन किया था, हम्म ठीक है। और दिवाली से के टाइम पे मेरे दो दो जो थे कलीग, जो थे सीनियर थे, वो दोनों मैंडेट पे थे। हम्म ब्रांच में मुझे क्लियरिंग भी करनी थी, स्टाफ मेरे फर्स्ट टेबल मुझे दे दिया गया था उस टाइम पे, नहीं एकदम 1 महीना भी नहीं हुआ था, हम्म। मुझे क्लियरिंग भी अभी करना आप था। ये बताइए कि ये आप लोगों को सैलरी वगैरह अभी सब नेट सैलरी कितना देते हैं ये लोग? सैलरी उन्होंने जो पे स्लिप, हमारा जो ऑफर लेटर है उसमें 28,000 था, और अभी कट के बस 22 या 23 हजार रुपए देते हैं, जिसमें से 5 हजार लोन की चली जाती है, नहीं, हमारे पास कुछ रहता ही नहीं है। एग्जैक्टली नहीं, कोई बता रहा था कि लोन अभी कटने के बाद में जो अभी ज्यादा लोन कटेगा कुछ, अभी शायद आपका एक हाँ, दो तो अब महीने बाद दस से, हजार लोन कटेगा हमारा। तो बाईस आपको हजार में अगर जी, 10 हजार लोन ही कट जाएगा तो हम क्या 15 हजार में क्या कर लेंगे या डेली आपकी जो बेसिस पे? टोटल सैलरी है वो शायद 13 या 14,000 समथिंग आएगी हम्म लोन कटने के बाद में। तो मैं ये हाँ पूछना, मतलब ये एक बेसिक सा क्वेश्चन है जो किसी के भी दिमाग में आ सकता है कि अगर आपने 4 लाख रुपीज इनको पे किए हैं, ठीक है, और हम्म वो भी शायद लोन है 13-14% पे, तो ओवरऑल वो 6 lakhs के समथिंग हो जाते हैं। तो हम्म जब आपने इनको इतना पे कर दिया है उसके बाद में आप अपने होम टाउन से दूर हैं, शायद अभी आप कहाँ जहाँ भी हैं, शायद दिल्ली में हैं आप, तो हम्म आप इतना सारा मतलब 6 लाख रुपए लेके दिन भर टॉर्चर ह्यूमिलेट करके 13-14,000 रुपीज की जॉब करवा रहे हैं, तो ये तो मतलब कैसे? नहीं, आई थिंक ये इट्स ए लोग स्कैम। को पूरा का पूरा ये स्कैम है, हर तरीके से स्कैम है। स्टार्टिंग से ही चीट किया जाता है बच्चों को। जब वैकेंसी निकालते हैं कहीं नहीं लिख के देते कि आपको सेल करना पड़ेगा, लिखा जाता है असिस्टेंट मैनेजर की जॉब है, पूरी की पूरी ब्रांच जॉब है, कहीं नहीं लिखा होता है, ठीक है। उसके बाद बोला जाता है कि 80% बस 80% ऑपरेशन है, 20% बस सेल्स है, वो भी क्रॉस सेलिंग है, डायरेक्ट सेलिंग नहीं है, क्रॉस सेलिंग बोला जाता है। हम्म और जब आप इंटर हो जाते हो प्रोग्राम में, 6 महीने 3 महीने के बाद आपको प्रेशराइज किया, क्योंकि 6 महीने की ट्रेनिंग होती है। जब 3 महीना आपका बीत जाता है ट्रेनिंग करने के बाद, उसके बाद जब आपकी इंटर्नशिप का टाइम आता है, उस टाइम पे आपको प्रेशराइज किया जाता है डिक्लेरेशन साइन करने के लिए। 2 डिक्लेरेशन साइन करते हैं, एक कि आप सोशल मीडिया पे एक्सिस बैंक के अगेंस्ट में कुछ नहीं लिख सकते हो, कुछ भी हम्म नहीं लिख सकते हो, हम्म ठीक है।
एक्सिस बैंक को लेके। ओके। दूसरी कि आपको पूरी की पूरी सेल करनी पड़ेगी। एक्चुअली ये सोशल मीडिया का इसीलिए है क्योंकि एक कुछ पहला बैच था, जैसा कि जितना मेरी जानकारी में है, टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज, उसने इस कोर्स को पूरा रियलिटी उसकी एक्सपोज कर दी थी, रियलिटी इसकी सबके पब्लिक के सामने रख दी थी। तो वही चीज है ना, इन लोगों ने हमसे हमारा पूरा राइट छीन लिया। हम इसके अगेंस्ट में कुछ कर भी नहीं सकते हैं, कहीं कुछ बोल भी नहीं सकते हैं, क्योंकि हमने डिक्लेरेशन साइन किया। कल को जाके बोलेंगे कि यू हैव साइन दिस डिक्लेरेशन, यू डोंट हैव ऑथोरिटी टू डू दिस टाइप ऑफ थिंग्स। फिर हम क्या करें? हम कहाँ जाएं ऐसे में? मेरे पास एक्चुअली लेटर हमने थमा दिया गया है या कि एक रियलिटी टेस्ट करने के लिए हमने मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, जैसा कि इनका नाम है, एजुकेशन तो कुछ है नहीं वहां पे, नाम इनका है मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, वहां पे कॉल किया 3-4 दिन पहले। वहां पे किसी विशाल लक्ष्मी और हाँ, विशाल लक्ष्मी मैम है वहाँ पे। कोई चेतना और कई सारे हैं, उनको हमने सबको कॉल किया। तो उन्होंने जो हमको बताया कि इस कोर्स में आपको 5 लाख रुपीस का पैकेज है और आपको बिल्कुल भी सेल्स नहीं करनी है। आपको जो भी सेल्स करनी है ब्रांच में से करनी है, कस्टमर आपके पास आएंगे, आपको वो लोग खुद सेल्स देंगे, आपको कुछ इतना एफर्ट नहीं करना है। आपको बेसिकली एक नॉर्मली ऑपरेशन जॉब करना है, जो बेसिकली पिक्चर उन्होंने मेरे माइंड में बनाने की क्रिएट की। और ये तो वो हर किसी के साथ करते हैं जो उनको कॉल करता है या उनको अप्रोच करता है या इस कोर्स को ज्वाइन करता है। पर जैसा कि अभी आपने रियलिटी सुनो ना, मुझे मेरी बताई जो जी इसमें लेटर में लिखा गया, आपने बोला ना कि सेल्स कस्टमर खुद देंगे, जी तो इसमें लिखा गया है यू आर हेयर बाय अगेंस्ट एडवाइज टू इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस बाय यूजिंग द enable and details contact in the portfolio walking customers market scoping data। मार्केट स्कूपिंग डाटा क्या होता है? क्या होता इसका है? मतलब क्या होता है? जो जाके बाहर में आप बाहर जाओ, मार्केट में घूमो, वहां से डाटे कलेक्ट करो। हमने 4 लाख रुपए मार्केट स्कूपिंग करने के लिए दिया है। हमने और 4 लाख रुपए मार्केट में मार्केट स्कोपिंग में तो लाइक ये हो गया ना, जो रैंडम स्ट्रेंजर्स हैं जैसे। हाँ, सबको बोलो जाके वहां पे खड़े हो जाओ, तुम हर दुकान पे, हर दुकान पे जाओ, ठीक है? उनको बोलो कि हम एक्सिस बैंक से आए हैं, आपको लोन की जरूरत है, आपको एलआई ले लो सर, जीआई ले लो। ये होता है मार्केट स्कूपिंग। किसको लोन की जरूरत है, किसको किस चीज की जरूरत है। 4 लाख रुपए हमने मार्केट स्कूपिंग करने के लिए दिया है। जैसा कि आप मेट्रो स्टेशन पर देखते हैं, कुछ लोग क्रेडिट कार्ड हाँ। सेल करने के लिए खड़े होते हैं कि सर एक कार्ड ले लीजिए, कार्ड ले लीजिए। तो उसी हमने तरीके ये का, तो इसलिए दिया। बेसिकली ये उसी तरीके का जॉब है। बेस हाँ, टोटली वही है कि तुम किसी स्टेशन पे जाओ, किसी पे पूरे दुकान दुकान घूमो, तुम सबको बोलो कि हम एक्सिस बैंक से आए हैं, लोन ले लो सर, सर एलआई ले लो सर, जीआई। हमने 4 लाख रुपए ये मार्केट स्कूपिंग डाटा स्कूपिंग करने के लिए दिया है। हम्म अगर आपको ये करना था तो 4 लाख क्यों लिया आपने? क्यों बोला? इतना एग्जैक्टली। हाईवे प्रोग्राम क्यों बनाया? और जब ट्रेनिंग देते हैं, एक बार भी नहीं पढ़ाते हैं कि एलआई कैसे करना है, जीआई कैसे करना है। बहुत हाई हाई एजुकेशन पढ़ाते हैं। पढ़ाते क्या? रिटेल बैंकिंग। उसके बाद फॉरेक्स पढ़ाया जाता है हमें, ठीक है? फॉरेक्स बताया जाता है, फॉरेक्स क्या होता है, कैसे होता है। इतने हाई लेवल की वहाँ पे एजुकेशन दी जाती है ना मणिपाल में, कि बंदा समझेगा कि बाप रे, हम तो बैंक में जाके बहुत लंबे वाले पोस्ट पे जा रहे हैं, और नाम दिया गया है कि क्या हमारे पोस्ट का असिस्टेंट मैनेजर। या परसों खुद मेरी एक असिस्टेंट मैनेजर या नहीं है हम। परसों किसी का मेरे पास कॉल आया था, तो उन्होंने मुझे बताया कि हमें कुछ रिटेल बैंकिंग, फॉरेक्स, बैलेंस शीट्स एनालिसिस, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैसे काम करता है, हाँ। कैसे सारी चीज प्रोग्रेस होती है, लोन डिस्ट्रीब्यूशन जो है क्या होता है, मतलब कुछ इस तरीके की हायर टर्मिनोलॉजीज जो बेसिकली दे आर थिंग्स ऑफ द वेरी हाई लेवल, मोर देन पोस्ट ग्रेजुएट लेवल, वो सब पढ़ाई जाती है। अननेसेसरी हमारा पैसा खर्च करवाया जाता है ऑन द नेम ऑफ सम प्रोजेक्ट्स, ऑन द नेम ऑफ सम सेमिनार्स एंड सम रैंडम थिंग्स which are of no use if we look with respective to this job. तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है, कुछ भी नहीं होता है। जो मेन फैक्ट है ब्रांच के, वो तो बताते ही नहीं है कि आपको करना क्या है। वो बोलते ही नहीं है कि आपको क्या करना है। बोलते हैं ना कि वो पीजी करवा रहे, ट्रेनिंग करवा रहे। नहीं, इनफैक्ट अगर आप ब्रांच में, किसी भी ब्रांच में आप जाओगे और बोलोगे कि इस प्रोग्राम के बारे में किसी भी एम्प्लॉय से पूछ लोगे, आपको एक भी सिंगल बंदा ऐसा नहीं मिलेगा जो आपको सजेस्ट कर दे कि हाँ ये कर लो, चाहे वो कितना भी पुराना हो या फिर नया ही क्यों ना आया हो। आपको एक भी बंदा सजेस्ट नहीं करेगा। मैं अपनी स्टोरी बताती हूँ। जब मेरा सिलेक्शन हुआ था, मैं अकाउंट खोलवाने गई थी बैंक में। हर एक बंदा बोल रहा था कि क्यों आ रही है इस जॉब में, अभी एज है, मत आओ। हमें नहीं पता था। हम तो खुश थे भाई कि हमें बैंक में जॉब मिल रही है, और सेल करना है तो क्रॉस सेल करना है। अच्छा। हम तो इस चीज को लेके खुश थे। बैंक के जॉब है। मैंने जॉब इसलिए किया था ताकि मैं पापा की हेल्प कर सकूं। मैं घर की पहली बेटी हूँ। मेरे पापा बहुत मिडिल फैमिली से आते हैं।
मेरे पापा की कोई वो गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब नहीं, मेरे पापा की खुद की बिजनेस है। अगर कस्टमर आते हैं तो होती है इनकम। और लॉकडाउन में बहुत प्रॉब्लम हुई थी जिनका अपना खुद का बिजनेस है। मेरे पापा बहुत सिंपल काम करते हैं, ट्रेजरी के जो वो होते हैं ना, जो रिटायर हो जाते हैं गवर्नमेंट से, हम्म। उनकी जो पेंशन वगैरह बनती है, मेरे पापा वो काम करते हैं। मेरे बाद मेरे दो भाई बहन भी है। तो मेरी मम्मी हमेशा बोलती थी कि बेटा होता तो मेरी हेल्प हो जाती। तो मैंने सोचा मैं माँ बाप का बेटा बन जाती हूँ, कम से कम मेरे खर्चे कम हो जाएंगे, एक को संभाल लूंगी, ये सोच के मैंने बैंक की जॉब भरी थी। और यहाँ पे मेरे साथ इतना कुछ हो रहा है, अगर मुझे कुछ हो जाएगा, अगर मैं डिप्रेस हो गई, मैं अकेले यहाँ पे रहती हूँ, अगर मैंने कुछ कर लिया तो कौन जिम्मेदार होगा इसका? मेरे माँ बाप को कौन देखेगा मेरे बाद? इसके लिए अगर पहली बात तो मैं आपसे अपील करूंगा, आप इतना ज्यादा टेंशन ना ले, इतना ज्यादा डिस्ट्रेस ना हो। अगर अब कुछ भी मुझे होता बोला है, जा रहा है कुछ भी कि होता है तो एक्सिस बैंक ABYB प्रोग्राम, जो कि अमिटी यूनिवर्सिटी और मैंने मणिपाल अगर यूनिवर्सिटी कुछ कंडक्ट किया कराती ना, है। मैंने ये चीज सोची, अगर मैंने कुछ किया इस प्रेशर में आके मेंटली, अगर मैं थोड़ी भी हिली, तो मैं सच बता रही हूँ, मैं एक्सिस बैंक के गेम्स में लेटर लिख के कुछ ना कुछ करूंगी। मैं क्या करूं? मैं अपने माँ बाप को क्या बोलूं? मैंने आज बहुत हिम्मत करके अपने मम्मी पापा को बताया। वो वहां पे अकेले रहते हैं, हम तीनों भाई बहन बाहर है, अकेले रहते हैं वो। मेरे पापा बीपी के पेशेंट है, वो वहां पे इतने टेंशन में है। सुबह से कितनी बारी कॉल कर चुके हैं कि बेटा ठीक है ना, बेटा ठीक है ना। मैं क्या बोलूं उन्हें? बोल रहे नहीं हो रहा है, दूसरा जॉब ढूंढो अच्छा सा, उसमें चले जाओ। बट वही है, फिर मेरे 4 लाख का क्या होगा अगर मैं हम्म। स्विच करती हूँ, रिजाइन दे देती हूँ? मेरे 4 लाख का क्या? मुझे लोन तो फिर वैसे भी चुकाना पड़ेगा। एग्जैक्टली लोन के लिए भी ये लोग बहुत टॉर्चर कर रहे हैं, जैसा कि रिव्यूज मेरे पास में आए हैं। लोन लोग के लिए अगर 1 महीने की ईएमआई अगर बाउंस हो जाए ना, वो इतना कॉल करते हैं, इतना कॉल करते हैं, इतने गंदे तरीके से बात करते हैं, पापा को कॉल कर देते हैं। मैं भी शिफ्ट हुई हूँ दिल्ली। हम्म। दिल्ली शिफ्ट होना कोई इजी बात नहीं है, महंगा शहर है, रूम रेंट एग्जैक्टली लगता है वहां पे, एक तो एडवांस लगता है। अगर 6,000 रूम रेंट है, मेरा 6,000 रूम रेंट आ रहा है, तो मतलब 12,000 आपको देना पड़ेगा। फिर 1 महीने का पूरा खर्चा आपको उठाना है, अपना खाना पीना ट्रैवलिंग वैवलिंग सब कुछ देखना है। मेरे पास जितनी सेविंग थी जो मिली थी, वो सब कुछ मिला के मैंने किया, तो मेरी लोन नहीं जा पाई। उसके लिए इतना कॉल किया, इतना कॉल किया, मेरे पापा को कॉल कर दिया। उसके बाद जो रेफरेंस एक और नंबर लेता है, वहां तक उन्होंने कॉल किया। वो हम्म। मुझे कॉल करके बोल रहे थे कि तुमने कोई लोन लिया है, उसकी ईएमआई नहीं दी है। आपने तो उनसे मैंने बात करी? ये जो मणिपाल वाले जो कोर्स चलाते हैं, कोर्स तो क्या स्कैम है एक ये? कौन सुनता है? कोई नहीं सुनता है यहाँ पे हमारी, कोई नहीं सुनने वाला है हमारी, क्योंकि किसी ने सबको पैसे मिल रहे हैं, सबको एग्जैक्टली पैसे मिल रहे हैं। क्यों मतलब है उनको? किस क्या चीज से मतलब है? आज के टाइम में किसको किससे मतलब है? मर जाए कोई, कोई तो देखने आएगा ये। इतनी हम्म। गंदी हालत कर दी है मेरी, मेरी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है, मुझे पता है। मैं यूपीएससी एस्पिरेंट स्टूडेंट हूँ और मैं ऐसे रो रही हूँ, तो सोचो मेरी कंडीशन क्या होगी यार। जो इंसान आईएएस बनने का सपना देख रहा है, वो अगर इस तरीके से रो रहा है, तो सोचो उसकी कंडीशन कितनी खराब होगी। मैं डरती हूँ ब्रांच जाने से, मैं ब्रांच और बैंक के नाम से घबराती हूँ, कांपती हूँ मैं जितने देर ब्रांच में रहती हूँ, मैं डर के रहती हूँ। नहीं किसी कस्टमर ने अलग जी। चिल्लाते हैं यार, कस्टमर मुझे बोल रहे तुम बहरी हो क्या, सुनाई नहीं देता है तुम्हें? हम्म। और मैंने जब ये चीज बोला तो मेरा प्रांजल बोल रहा है कि तुम अगर वो गुस्से में आता, अगर ऐसा बोल ही दिया तो क्या हुआ, तुम उसे बैठाओ पानी पिलाओ। हम्म। ये कैसे पॉसिबल है? कोई मेरी इंसल्ट कर रहा है, मुझे बोला जा रहा है कि तुम बहरी हो क्या। मैं हम्म। इसको बोलूं हाँ बहरी हो, अब बैठो, अब पानी पियो। हम्म। How could it possible यार? If someone is insulting you, how can you offer water to that person? नहीं, पॉसिबल इम्पॉसिबल की बात ही नहीं है। पहली बात तो कोई इतना जो गलत बोल रहा है, पब्लिकली ह्यूमिलेट कर रहा है, बोल रहा है बहरी हो क्या, ये ऐसा है क्या, वैसा है क्या, पहली बात तो वो बोल कैसे रहा है। दूसरी बात है, ये इतना जो पैसा ले रहे हैं 4 से 5 लाख रुपए का, किस बात के लिए ले रहे हैं? हम ये सुनने के लिए वहां पे बैठे हैं कि तुम बहरी हो क्या, तुम ये नहीं हो। हम्म। मेरे पास रिक्वेस्ट पेंडिंग है, कोई हेल्प और कोई, करने एक वाला नहीं सेकंड है। मैं आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा। किसी ने हम्म। बताया कि यहाँ पे बहुत गंदी लैंग्वेज में बात की जा रही है, जो भी। बहुत गंदी लैंग्वेज लिटरली उस पे चिल्लाया जाता है। हमें ऐसे बात करते हैं जैसे हम अपने घर में नौकर से भी बात नहीं करते हैं। हम अपने नौकर तक को थोड़ी इज्जत देते हैं यार, कि वो भी इंसान है, हमें उससे भी नीचे दिखाया जाता है। ऑफिस बॉय की औकात हमसे ज्यादा है।
नहीं कल नहीं 2-3 दिन पहले एक जने का कॉल आया था, किसी गर्ल का फोन आया था। वो बता रही थी कि ब्रांचर्ड उसको रोज बदतमीजी से बात कर रहा है। इवन मतलब जो एज वल्गर लैंग्वेज एज पॉसिबल है उस लैंग्वेज में बात कर रहा है। और जब उसने ये कंप्लेंट एचआर को दी, एचआर को बताया, तो एचआर बोलते हैं दिस इज वेरी नॉर्मल, दिस इज द न्यू नॉर्मल ऑफ एक्सिस बैंक, ये तो होता ही है और इसमें आपको ये टॉलरेट करना पड़ेगा, इसमें तो कुछ नहीं हो सकता, यू हैव टू फेस विथ इट एंड कोप विथ इट। तो वही चीज है ना, मैं कंप्लेंट करना चाहती हूँ बट मैं वही सोचती हूँ कंप्लेंट करके क्या फायदा, और ज्यादा टॉर्चर किया जाएगा, मैं हाईलाइट हो जाऊंगी और ये लोग टारगेट करके मुझे एग्जैक्टली बोला जाएगा। मुझे कल इनडायरेक्टली वे में ये बोला गया कि अगर सेल नहीं होगा, तुम लोग सेल्स में अगर कॉपरेट नहीं करोगे तो फिर मैं तुम लोग को टॉर्चर करूंगा। टॉर्चर एक नहीं होता, बहुत तरीके के टॉर्चर होते हैं। ऐसा मैं बोला है, ट्रांसफर, ये बोला है कि टॉर्चर हाँ करूंगा। हाँ बोला हम्म गया है, और टॉर्चर बहुत नहीं ये होते हैं। ये क्या कोई उसकी निजी बैंक है या उसका घर का कारोबार है जो वो नहीं इस तरीके तुम की अगर नहीं लैंग्वेज बोल तुम रहा अगर टॉर्चर करूंगी? हाँ, अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हो देन यू मस्ट हैव टेकन एनी एक्शन अगेंस्ट दिस मैं ले पर्सन। चुकी हूँ एक्शन, किसने बोला है? आई हैव ऑलरेडी ट्वीट अगेंस्ट दिस, बट मेरे ओके। ट्वीट को कोई नहीं देखने वाला। मैंने हम्म सबको पीएमओ हर एक को वहां पे टैग करके मैंने पोस्ट किया हुआ है, बट कौन देखेगा हमारी पोस्ट? हम्म कौन सुनेगा हमारे लिए, ये बताओ ना। नो, अभी मुझे गवर्नमेंट इसलिए बहुत इनिशिएटिव ले रही है स्कैम्स के अगेंस्ट में, जो मुझे गवर्नमेंट आई है। बोला गया है, मुझे सच बताओ, इनडायरेक्टली मैं ट्रांसफर करती हूँ आरटीजीएस एनईएफटी वगैरह, तो हम्म मुझे इनडायरेक्टली वो बोला गया कि टॉर्चर बहुत तरीके का होता है। ट्रांसफर में मैं लगा दूंगा कि मिसमैच है, ये गलत है, वो गलत है, ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया। टॉर्चर तो बहुत तरीके का होता है, मुझे हम्म इनडायरेक्टली ये सुनाया गया है। सिर्फ ट्रांसफर के ही बोला, उनके बारे में बोला गया, क्योंकि ट्रांसफर सिर्फ मैं करती हूँ। तो मुझे हम्म इनडायरेक्टली मुझे ये सुनाया गया है दैट यू आर ऑन टारगेट। आप एक चीज बताइए, अभी कुछ लोगों ने जो एक कॉमन रिस्पॉन्स है वो यही है कि जो एबीवाईबी एक्सिस बैंक यंग बैंकर प्रोग्राम कोर्स है एक्सिस हम्म बैंक का, इसमें जो लोग कंडक्टिंग अथॉरिटी हैं, जैसे वर्णिका तिवारी नाम की कोई नाम सामने आया है, एक हम्म मैथिली बगारे कोई नाम सामने आया है, एचआर है। ये एचआर है। ओके, तो ये हम्म लोग अभी कोई फोन नहीं उठा रहे हैं। मणिपाल में ये जो फैकल्टी कोर्स कराती है वो भी फोन नहीं उठा रही है, एचआर में कोई फोन नहीं उठा रहा है। नहीं, तो ये ऐसा क्यों कर रहे हैं ये लोग? क्योंकि उन लोगों को पता है कि हम लोगों ने जो किया है, जहाँ पे धकेला है इन बच्चों को, वो बहुत गलत जगह है। सब आवाज उठाएंगे, सब इसके अगेंस्ट में बात करेंगे, तो हम्म क्यों कोई सुनना चाहेगा? सबको ओके। पता है कि हम जो हो रहा है ब्रांच में वो गलत हो रहा है, लोगों को मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है, टारगेट बनाया जा रहा है, हम्म वो चीज है। तो इसलिए वो लोग को भी पता है कि क्या सिचुएशन है ब्रांच की, इसलिए वो लोग कोई नहीं कर रहा है। यहाँ तक कि अगर आप सेल नहीं कर रहे हो, सेल्स नहीं कर पा रहे हो, तो आपको क्लस्टर ऑफिस बुला के तब इंसल्ट की जाती है, नहीं, अभी वहां पे इंसल्ट किसी ने होती है। बताया ये दिल्ली में, साउथ दिल्ली में हम्म कोई क्लस्टर हेड है, आलम करके कोई उसका नाम है, पता नहीं क्या है वो। हम्म एक एक पर्सनली बुला के जो लोग इस प्रोग्राम से आए हैं या जो भी है, हम्म उनको बोल रहा है कि मैं तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगा, या हम्म कुछ इस तरीके की बातें पर्सनल ह्यूमिलेशन के लेवल पे बोली जा रही हैं, जो कि हम्म लाइक बियॉन्ड बियॉन्ड एनी लिमिट टाइप की लिमिट तो थिंग्स है। है ही नहीं यार, यहाँ पे कुछ नहीं है, पूरा का पूरा एक टॉक्सिक कल्चर है यहाँ पे, पूरा का पूरा टॉक्सिक कल्चर है। वर्स्ट एबीवाईबी कोर्स में। थिंग है ये भी। वाईपी कोर्स और एक्सिस बैंक इज द वर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन, इससे गंदा ऑर्गेनाइजेशन कुछ नहीं हो सकता। इससे अच्छा है कि आप किसी टेलीकॉलर का जॉब कर लो यार, वहां पे इज्जत मिल जाएगी। नहीं एक्चुअली ऐसा जो अभी एक ये कस्टमर के साथ करते हैं फ्रॉड, हम्म कस्टमर हम पे चिल्लाते हैं, पता नहीं क्या काटते हैं, कॉन्सुलेटेड चार्ज करके इतने ज्यादा अमाउंट काटते हैं। इतने हमें बुरा लगता है यार कस्टमर को फेस करने में, कि हम क्या उन्हें बोले कि किस चीज के पैसे उन्होंने काटे, बिना मतलब के पैसे काटते हैं वो कस्टमर्स के। हम्म ठीक है, उसके बाद फिर जाके वो कस्टमर हम पे चिल्लाते हैं कि कैसे पैसे काट लिया। हम बोलते हैं कि हमने नहीं काटा, ब्रांच ने काटा, तो बैंक ने काटा है, तो बैंक तो आप हो, क्योंकि आप डायरेक्ट इंटरेक्ट कर रहे हो कस्टमर के साथ, तो एग्जैक्टली। बैंक तो आप हो। यू आर तो द हम तो फेस ऑफ द आपको ही बैंक, बोलेंगे। तो कस्टमर आप ही के ऊपर चिल्लाएगा, बैंक वाले भी आप ही के ऊपर चिल्लाएंगे, और सब तरीके से तो हम परेशान। कहाँ जाएं? हमें भाई, अगर तुम कॉन्सिलेटेड चार्ज काट रहे हो तो तुम मेल करो कस्टमर को, तो हम्म इन्फॉर्म करो कि तुम्हारा ये चीज है, इस चीज आप के लिए एक हम चीज, कॉन्सिलेटेड चार्ज काट रहे हैं। जी जी हमें जी क्यों ये चीज सफर करवा रहे हो अगर तुम कर रहे हो तो? जी जी आप एक चीज बताइए, अभी जो इससे पहले वाला कोई बैच था, उन्होंने हम्म
ये सब चीजें इनको रियलिटी सोशल मीडिया पे लोगों को बताई थी ताकि तो पीपल वही विल चीज गेट है ना अवेयर। मैं एक सेकंड थोड़ा सा मैं आपको एक जी। चीज बताना चाह रहा था कि हम्म। उन्होंने सब चीज इसकी रियलिटी पब्लिक को बता दी कि ये यहाँ होता क्या है, फिर भी आप लोग इस ट्रैप में फंस गए। तो कुछ ऐसा किया जा सकता है कि आने वाले जो लोग हैं वो इस ट्रैप में ना फंसे? क्या कुछ ऐसा मैं सॉल्यूशन निकाला जा सकता है क्या? मैं तो सच में चाहती हूँ कि मैं होल्डिंग लगवा दूं कि एक्सिस बैंक का ये कोर्स फ्रॉड है, इसमें मत आओ। मेरे से जो भी पूछ रहा है मैं मना कर रही हूँ कि मत आओ यहाँ पे, मत आओ। नहीं, मेरी अभी मुझे कुछ जो यहाँ पे आने में इंटरेस्टेड लोग थे, सितंबर के मंथ में, सितंबर ऑफ 2021 में मणिपाल एकेडमी ने जूम मीटिंग करी। एमएस जो एमएस मीटिंग का जो प्लेटफॉर्म मुझे होता है, एक चीज समझ नहीं आ रहा है। तो वहां एक सेकंड मैं बताना चाह रहा था। तो उन्होंने वहां पे बोला कि ये लोग जो सोशल मीडिया पे बता रहे हैं ये वो लोग हैं जिनसे कुछ हो नहीं पाया, ये कुछ कर हम्म। नहीं पाए वहां पे, इसीलिए ये लोग वहां से छोड़ के चले गए, और अब ये लोग ऐसे ही कुछ भी सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हैं। तो इनकी बातों को मत सुनो। पर रियलिटी तो कभी छुप सकती है, क्या आपको लगता है रियलिटी कभी छुप सकती है? एक इंसान से नहीं होगा। पूरे 200-300 इंसान अगर बोल रहा है कि ये फ्रॉड है, इससे ये गलत है, हम्म। हाउ कुड इट पॉसिबल कि 300 इंसान 200 इंसान गलत हो? एक एग्जैक्टली। इंसान से नहीं होगा, 2 इंसान से नहीं होगा, 200 इंसान अगर सबसे ज्यादा रिजाइन। अभी एक ब्रांच की मेरे पास वो आई थी हम्म। इंफॉर्मेशन कि एक एचडीएफसी से एक लड़की आई हुई थी, उसे 3 से 4 साल की उससे ज्यादा का एक्सपीरियंस था एचडीएफसी में। हम्म। वो 2 महीने भी एक्सिस बैंक में नहीं टिक पाई। वो आते ही उसने